गुड आफ्टरनून दोस्तों, और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि रीजनिंग चल रही थी, तो रीजनिंग का कई टॉपिक पूरे हो चुके हैं। जो अगला टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेट्स चल रहा था, और उस टॉपिक में जो आगे टॉपिक आना है, मतलब आगे के जो सीरीज आने कोडिंग डिकोडिंग उस दिन हम पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराई थी। अगर आप चाहते हैं तो ज़रा सा मेरे साथ एक क्विक रिविजन मान लीजिए। जैसे कैसे, अच्छा मैंने बात की थी एजीओटी की, आपको याद होगा मैंने बात की थी एजीओटी भाई, एजीओटी इसका क्या बताया था बताइए। 5, इसका 10, इसका 15 और टी का 20 और वाई का 25, मैंने ये बताया था, एजीओटिक बताया। चलिए, और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आई का क्या होता है, आपने बोला 9। मैंने बोला जी का क्या होता है, बच्चों ने बताया 7। मैंने कहा एम का क्या होता है, तो आपने याद है ना एम कैसे, 13, 23, तो 13। डब्ल्यू का 23। और अगर बात करें आगे, और किसका बताया था, जेड का आप जानते ही हैं। और किसका बताया था, 5 का मैंने बताया था। और ई का जानते ही हैं, ये हो गया अपना एम हो गया। और क्या, और एच को मैंने बताया था, एच का क्या होता है, एच का होता है 8, ये बताया था मैंने। अब मैंने आगे बताया था, अगर आपको और ज़्यादा निकालना हो तो आप याद कर लीजिए। जैसे के का क्या होता है, तो के का होता है 11। अगर बात करें एन की, तो एन क्या होता है, MNO का होता है 15, तो एन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे बताया था मैंने। बताया था क्यू का, तो आपने बोला था सर 17 होता है। मैंने कहा था एस का, तो आपने बोला था सर 19 होता है। मैंने पूछा था सर यू का क्या होता है, तो आपने बोला था कि TU, तो आपने बोला था 21 होता है। कुछ याद आ रहा है, तो ये मैंने बताया था। मैंने कहा था रिवीजन करना है, होमवर्क आपको दिया था कि आप जाके एजीओटी से सारे वर्डों क्या करेंगे, नंबर प्लेस को क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या आपने याद किया है? अगर याद किया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो जो मैं ट्रिकें सिखा रहा हूँ वो आपके समझ में नहीं आएंगी, पहली बात तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने बताया था। और मैंने क्या बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको अपोजिट वर्ड याद करने बताया था कि ए के अपोजिट में कौन होता है, बी के अपोजिट में कौन होता है। तो क्या मेरे साथ क्विक रिवीजन कोई करना चाहेगा? अगर चाहेगा तो देखिए कैसे मैंने बताया था। ए जेड, बी क्या बोला था, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, याद है, डी ड्यू, एफ 4, सॉरी पहले ई आता है ना, एफ के पहले ई आता है, ई इवनिंग बोला था ना मैंने कहा था एफ, आप लोगों ने बताया सर 4। मैंने कहा था जी, आपने कहा था सर GT रोड, याद आ रहा है कुछ? जी के बाद क्या आता है, एच, तो आपने कहा था एच सर होता है हाई स्कूल। क्या कहा था, हाई स्कूल। अच्छा, आई से क्या कहा था, तो आई से आपने कहा था कि होता है इंडियन रेलवे, ऐसा बताया था आप लोगों ने। ऐसा मैंने बताया था, कहा था कि रिवीजन करके आना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं अगर कभी नहीं भूल पाया हूं तो आप भी कभी भी नहीं भूलेंगे। आई से इंडियन रेलवे। आई जे से आपने बताया था सर होता है जंगल क्वीन। आपने क्या कहा था, जे से क्या होता है, जंगल क्वीन। अगर बात करें के की, तो के से आपने बताया था सर होता है कानपुर। अगर बात करें एल की, तो एल से आपने कहा था बड़ा फेमस शब्द होता है लव। अगर मैं बात कर दूं किसकी, एम की, तो एम से आपने बताया था कि एम से होता है मैन। क्या होता है एम से, तो एम से होता है मैन। ये चीजें आपने बताई थी, मैंने कहा था इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। एच से हाई स्कूल, एच का एस, आई से इंडियन रेलवे, आई का आर, जे से जंगल क्वीन, जे का क्यू, के से कानपुर, कानपुर, तो क्या होता है पी। एल से होता है लव, तो एल का ओ, बात समझ में आएगी नहीं है, एल का ओ, एम का एन, कैसे ऐसे होता है GT, जी का T, 4, F का U, E से E का V, D का W, C का X, B का Y और A का Z, तो आप जानते ही हैं। तो इसका एक हो गया बहुत ही अच्छा रिवीजन, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि आपको होमवर्क करना है, आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। आपने किया नहीं किया ये आपकी ईमानदारी, अगर करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, फिर से आप पुरानी कंडीशन में चले जाओगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सोच लें कि मुझे नहीं पढ़ना है तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है, और अगर आपने सोचा कि मुझे पढ़ना है तो आप किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई?
चलो तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग, कैसे आप पेयर बनाओगे, कैसे पेयर बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसी की सीरीज में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रमोद, कह रहा है कि प्रमोद को अगर हम लिखते हैं SODJRA, अगर ये हम लिखते हैं तो कह रहा है कि केशव को क्या लिखेंगे? किसको? केशव। केशव को हम क्या लिखेंगे? तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब तक आप नंबर सीरीज याद नहीं करेंगे तब तक आप इसमें अटके रहेंगे। आपको नंबर सीरीज आती है, बिल्कुल आती है। पी का क्या होता है? OP 16। आर का क्या होता है? RST। आर का क्या होता है? 18। ए का 1, M का 13, O का 15 और D का 4। ऐसे ही तो था। नीचे वाली क्वेश्चन तो S का क्या होता है? S का होता है 19, D का 4, O का O लिखा है, O का कितना होता है? तो सर O का होता है कितना? 15, D का 4, J का 10 और R का कितना होता है? R का भी लिखा गया है 8 और A का 1। यही तो बोला था। अब इसमें और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर इससे अगर इसकी सीरीज को अटैच करवाओगे तो क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें तो सर +3 हो रहा है, लेकिन इस वाले में -3 हो रहा है। यही तो हो रहा है। इसमें तो +3 हो रहा है पहली वाली सीरीज में, लेकिन दूसरी में -3 हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है? फिर से +3 हो रहा है और फिर से -3 हो रहा है, फिर से +3 और फिर से -3। तो ये अगर आपको नंबर सीरीज अगर आपको याद है, अगर आपको उसके प्लेस याद हैं, आपने इजिली क्या किया? इसलिए आपने रखे, आपको पता चल गया। ठीक है, जब आपको पता चल गया आपको कुछ नहीं करना, यही करना है। इसके नंबर लिखो। क्या कितना होता है? JK कितना होता है? 11, 5, S का 19, H का 8, A का 1 और V का TUV, V का कितना होता है? 22। समझ में आ गया? +3 -3 करो। इसमें क्या करोगे? अगर -3 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? K का बताओ फटाफट। +3 करना है तो अगर इसमें +3 करोगे कितना हो जाएगा? 14। 14 क्या होता है? N। इसमें -3 करो तो क्या हो जाएगा? B। इसमें +3 करो तो +3 कितना हो जाएगा? 22। तो इससे कितना आ जाएगा? V। -3 करो E। +3 करो, +3 करो कितना आ जाएगा? आ जाएगा D। और -3 करो तो क्या आ जाएगा? 19। तो 19 से क्या होता है? यस। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आंसर हो जाएगा NBVEDS। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नंबर के प्लेस पता है आप तभी उसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आंसर देना कठिन हो जाएगा। असंभव तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बेसिक लगाओगे आप कर जाओगे, लेकिन जहां आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वहां पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, समय चला जाएगा, क्वेश्चन चला जाएगा। आप जानते हैं समय कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि आज के एग्जाम क्या है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं मिलता है कि आप एक क्वेश्चन कर पाओ। बात समझ में आ गई? तो ये तो पहला पैटर्न होगा। तो समझेंगे कैसे? अब आपको ABCD नहीं पढ़नी, आपको सीधे नंबर प्लेस से समझना है कि क्या चल रहा है। और अगर एक बार आप समझ गए, मैं आपको बताता हूं, इसलिए मुझे टाइम लगता है। करना होगा तो मुझे करना ही नहीं, हमें मुझे चल गया +3 -3 पता चल गया, मैं सीधे यहां पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक फिर से लिया गया, लिखा गया डांस, DAN और CER लिखा गया डांसर। तो कह रहा है कि डांसर को लिखते हैं DGEPSF, ये लिखते हैं। कह रहा अगर डांस को ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? PUBLIC, इसको क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। अब बताइए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? डी का डी लिखा है, अगर आप ऐसे करने जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। क्या करोगे? सीधे नंबर लिखो, 4, 1, 14, 3, 5 और 18। देखो कितनी स्पीड से मुझे याद है, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। 4, फिर आगे 4, 7, 5, OP 16, 19 और 6। अब बताओ, अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो जरा सा। कुछ इस टाइप से नहीं हो रहा है। देखो इसमें +3, इसमें भी +3, क्योंकि डी का डी करोगे तो फिर यहां से गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? +3, क्योंकि इधर अगर आगे जाओगे तो देखो मिल ही नहीं रहा है। अगर आप यहां से करना चाहोगे 4 के 4, एक में +5 कर दिया गया तो यहां से गलत हो जाएगा। तो फिर आपने देखा, आपने क्रॉस वाली सीरीज देख लो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या किया गया है, +2 और -2। इसमें देखो क्या क्या है, +1 और -1।
सॉरी +1 और +1 गलत हो रहा है क्या? क्या गलत हो रहा है क्या? हाँ, इसमें दोनों में कह रहा है +1 और +1, इसमें कितना प्लस किया गया है? देखो इसमें प्लस किया गया है 3 3, इसमें 2 2 और इसमें 1 1। बात समझ में आ गई, सीरीज पकड़ में आ गई। अब बस तू कुछ नहीं करना, सीधे यहां पे इसे करो जाके। पहले हम क्या करोगे? +3 नंबर लिख लो ऊपर, POP 16, इसका 22, 2 JKL 12, इसका 8 और इसका 3 करो। क्या करना है? +3 +3 दोनों में करना है, करो। 25 कितना होता है? ई जो TY, इसमें करो +3 19, 19 क्या होता है? S, इसमें करो +2 14, 14 क्या होता है? LMN, उसके बाद में इसमें करो +2 क्या हो जाएगा? D, इसमें करो +1 तो D, और इसमें +1 9 का क्या होता है? I। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा YSNDDI, YSNDDI। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आपको चीजें पता है तो आप पैटर्न भी पकड़ ले जाओगे, पैटर्न भी आपको पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो ये पैटर्न आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? +3 +3 +2 +2 +1, आप इसमें समझने में आप बहुत टाइम कर दोगे और ऐसी रीजनिंग को आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। चलो ठीक है, बहुत कठिन आई थी रीजनिंग और हम कर नहीं पाए, तो ये चीजें आपको नहीं करनी। आप हमेशा याद रखो, ये चीजें आपको कतई दोहरानी नहीं है। ये चीजें कैसे आ रही मैं बता रहा हूं, और इसमें आप अपनी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला। अगला देखो, अब चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे कुछ बात करते हैं। देखो, अब मैंने आपको अपोजिट वाली सीरीज बताई थी जी हाँ, तो कुछ उसके क्वेश्चन कराते हैं। तो आज का क्या है? आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किंग को, किसको? किंग को कह रहा है, अगर किंग को PRMT क्या बोलते हैं? PRMT, तो रेल को क्या बोलोगे? बता दो भैया, रेल को क्या बोलोगे? तो कैसे पता चलेगा कि ये अपोजिट है? तो आपने जब देखा कि यार के का इससे संबंध क्या बन रहा है, तो ये कितना होता है? तो ये होता है 16, और ये कितना होता है? ये होता है JK, ये होता है 11। इसमें लिखा तो ये होता है 8, और ये क्या होता है? ये हो जाता है 18। तो क्या कोई संबंध बन रहा है क्या? इसमें +5 हो रहा है, इसमें +10 हो रहा है, कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो जरा सा विचार तुरंत करना कि क्या यार अपोजिट वाली सीरीज नहीं बन रही है। जैसे यहां पे आपने किया 11 आया, और यहां पे कितना आया? 16 आया। दोनों को जोड़ दो, टोटल क्या हो रहा है? 27। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी दोनों पेयर का अगर कुल टोटल 27 होने लगे जस्ट अपोजिट, और कोई संबंध ना मिले, तो समझ जाना क्या है? अपोजिट का संबंध है। अब कुछ नहीं करना, देखो आगे आपको कानपुर, के का P, इंडियन रेलवे, मैन और GT रोड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ नहीं करना, यहां पे जाओ, देखो कैसे करोगे। क्या था? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इसका I ही तो होगा। अगर I का R होता है, R का I नहीं होगा। इंडियन रेलवे, A का Z जानते हो, GT रोड, GT रोड, A का Z, GT रोड, तो G का क्या होता है? T, तो G, सॉरी, इंडियन रेलवे, तो अब I है तो अब हो जाएगा R। L से क्या होता है? लव, तो L का क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। देखो यही आ रहा होगा, IZRO क्या हो जाएगा? IZRO। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बहुत टाइम लगाओगे इसमें। इसके पहले नंबर निकालो, फिर घटाओ, 27 में करो, ठीक है। और इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। वैसे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप शायद भूल भी जाएं, इससे आप भूलोगे नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? देखो अगला कह रहा है कि अगर हैंड को क्या बोलते हैं? चौथा आज का क्वेश्चन है HAND। अगर हैंड को कहते हैं SZMW, अगर ये बोलते हैं तो कह रहा है सिल को क्या बोलोगे भाई? आपने देखा HS हाई स्कूल, AZ मैन और ड्यू, यही तो होता है। आपने देखा अपोजिट है, कुछ नहीं करोगे। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव और कानपुर। आंसर आ गया। विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। लेकिन जब आप इस प्रकार से सीरीज को याद किए होगे तब, अगर आपको अपोजिट इस प्रकार से नहीं याद है इंस्टेंसिक तरीके से, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो, फिर उसके बाद इन्हें फटाफट अप्लाई करो और आंसर पाओ। अगर बात यहीं पे कर लें पांचवें क्वेश्चन की, तो आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है?
तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑड्स। अगर हम आपको फाइंड ऑड करने के लिए दे दें, मैंने 4 ऑप्शन लिखे, पहला लिखा केपी, दूसरा लिखा पहला, दूसरा मैंने ऑप्शन लिख दिया केसी, तीसरा लिख दिया जीटी और चौथा लिख दिया एचएस। मैंने कहा कि ऑड फाइंड करो, तो कैसे ऑड फाइंड करोगे? आपने दिमाग लगाया कि यार इसमें कोई संबंध तो आपस में बन नहीं, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि सर ने बताया था कानपुर जीटी रोड और हाई स्कूल, सब तो मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है क्या? ये नहीं मिल रहा, तो मतलब यही हमारा ऑड है, क्योंकि इसमें के और पी में जस्ट अपोजिट का संबंध होता है, जीटी में अपोजिट का संबंध होता है और एचएस में अपोजिट का संबंध होता है। और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है कि सर कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल, लेकिन ये के सी नहीं होता है, के का क्या होता है? के का तो पी होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। चलो अब कुछ अगले क्वेश्चन, ठीक समझ गए? चलो देखो अगला, चलिए कुछ अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ जाते हैं, जैसे कैसे आ जाएगा समझना, ये क्वेश्चन सब कोडिंग डिकोडिंग के हैं। तो अगला अगर हम बात करें आज के 6वें क्वेश्चन की, तो आज के 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर TSAE अनुपात TSEW समानुपात HTRON ये है, तो अगला वाला क्या होगा? तो मेरे भाइयों जरा दिमाग लगाओ। अब आप पता है क्या दिमाग लगाओ? आप दिमाग लगाओगे टी और एस के बीच में, ए के बीच में, इसमें के बीच में क्या संबंध है? क्या इनके बीच में कुछ संबंध है? तो आपने देखा टी लिखा है, एस का एस लिखा है, ए का ई और ई का डब्ल्यू, तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई संबंध बनेगा? क्या कोई अपोजिट करना तो अपोजिट का संबंध बनेगा, क्योंकि ड्यू होता है अगर अपोजिट का संबंध होता है, ई से इवनिंग का संबंध होता है ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे जरा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है? क्या इससे कोई संख्या बने? क्या उससे कोई स्पेलिंग बनेगी क्या? देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ईस्ट, ये लिखा है वेस्ट। मेरे भाई बताओ ये लिखा है या नहीं लिखा हुआ है? क्या ये नॉर्थ नहीं लिखा है? क्या ये नॉर्थ नहीं लिखा है? क्या ये नॉर्थ नहीं लिखा है? तो अगर ईस्ट का वेस्ट तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑप्शन में ये देखना है कि ऐसे कौन से गड़बड़ वर्ड लिखे हैं जिसको हम मिलाकर साउथ लिख सकते हैं। तो अगर आपने ये चीजें, तो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा। तो जरा सा एक बेसिक सा दिमाग लगा के देखो, क्या कोई मीनिंग तो नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। ये वाला क्वेश्चन एसएससी के, इस सीजीएल के मेंस में आ चुका है, इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन बताया। सीजीएल के जो मेंस होता है, प्री होता है, उसमें अच्छे क्वेश्चन देते हैं। तो कई बार कोडिंग डिकोडिंग से बाहर क्वेश्चन, बाहर नहीं है वही कोडिंग डिकोडिंग, बस आपको पहचानने में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चलो देखो अगला, इसी टाइप के एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है YREAL अनुपाते, लिखा है ELAT समानुपात। तो कह रहा है कि बताओ यहां पे क्या भरा जाएगा। अब फिर से अगर ज्यादा दिमाग लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अनुपात और समानुपात में अपोजिट भी लिखा होता है। तो मेरे भाई जरा से इसको गौर करो, क्या लिखा हुआ है। क्या इससे कोई मीनिंग बनेगी? ई ए ऐसा कुछ बनेगी नहीं, वाई से कुछ बनेगी नहीं। जब स्टार्टिंग में ए रखोगे तब भी कोई नहीं बनेगी, स्टार्टिंग में एल रखोगे तब भी कोई नहीं बनेगी। एक स्पेलिंग बनेगी EARLY। ये क्या लिखा हुआ? अर्ली लिखा हुआ। क्या ये लेट नहीं लिखा है? LATE। दिमाग लगाओ, क्या ये अर्ली का लेट? तो ये क्या है? जस्ट अपोजिट का, इसमें जस्ट अपोजिट का, इसमें एक दूसरे में रिलेशन नहीं है। क्या ये अर्ली लिखा है, लेट लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये भैया लिखा है कोल्ड। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? कोल्ड का हो जाएगा हॉट। तो मैं बताता हूं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, वहां पर ऑप्शन दिया था THO। तो यही वाला ऑप्शन क्या था? यही वाला ऑप्शन सही था। तो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में जब उसको कठिन करना होता है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन बना के देता है। और इस टाइप क्वेश्चन में आप पता है क्या करते हो, इसका आप इससे संबंध देखते हो, इसका इससे देखते हो, इसका इससे देखते हो। लेकिन अगर ये 5 या 4 हो तो संबंध कहां पे देखोगे? किसका किससे रिलेशन देख पाओगे? रिलेशन आप देख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी कभी कॉमन सेंस का भी जब रीजनिंग आपको ना आने लगे, ऐसा लगने लगे कि मुझे नहीं आ रही, तो जरा सा स्लाइटली एक बच्चे के तरीके छोटा दिमाग लगा के देखो, क्या कोई मीनिंग बन रही है क्या। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप पक्का, ऐसा मेरा विश्वास है या ऐसा मेरा तजुर्बा है कि आप आराम से आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है।
अब यहां पे अगर आप नंबर लिख भी लोगे तब भी आप नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो आए हैं कई बार, उनको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला, कभी कभी ऐसा लिखा होता है 8 का 8 क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कभी कभी लिख के आता है कि अगर CAT कैट को अगर हम 24 बोलते हैं और C को हम बोलते हैं 32, तो सेड को क्या बोलेंगे बताओ। अब देखो यहां पे क्या करना है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे मत दिमाग लेगी 2 और इसमें दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले इसकी नंबर सीरीज लिखो, देखो क्या कोई आंसर तक हम पहुंच पा रहे हैं क्या। तो हम इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा 3 1, इसका क्या होता है T का, जो T 20, जोड़ दो सबको, क्या वही चीज आ रही है। इसमें लिखो 19 8 और 5 जोड़ो, क्या वही चीज आ रही है क्या। तो जी हाँ बिल्कुल आ रही है। नंबर डिकोडिंग में कभी कभी ऐसा भी आता है कि अगर आपके जो वर्ड दिया गया है, आपका जो शब्द दिया गया है, उसके जो अक्षर है, उसका जो वर्ड है, एक एक अल्फाबेट्स है, उसके अगर हम नंबर्स को जोड़ दें तो कभी कभी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, अगर बल्क में ऐसा दिया हुआ है, टोटल ऐसे नंबर दिया हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे जाके कि क्या ऐड वाला तो नहीं है। अगर ऐड वाला है तो बहुत अच्छी बात, इसको भी ऐसे कर दो, क्या है 19 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 25। तो 25 इसका क्या हो जाएगा, सेट का आंसर हो जाएगा भैया, 25 आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरे टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है। एक तो आपको मैं हर एक टाइप का आपको एक टाइप बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, जाके उसको फटाफट चेक करोगे। ठीक है, और रीजनिंग आप जानते हैं कि लगाने से आती हो, हमेशा रीजनिंग को चेक ही करना पड़ता है। ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो हम आपको पिला दें और आप क्या करें, आपको सब कुछ आने लगे। तो आपको पढ़ना, तो पहली बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा कह रहा था कि डीप को कहते हैं 60, ठीक। फिर कह रहा था कि HAIR हेयर को कहते हैं 32 72। तो कह रहा था कि बताओ रैबिट को क्या कहेंगे, RABIT, रैबिट को क्या कहोगे। तो अब बच्चों ने देखा, पहले के तरीके गए, तुरंत से नंबर लिखा 4 5 5 और 16, फटाफट सबको ऐड किया तो पता चला कि 5 5 10 4 14 16 30, क्या आ गया 30 आ गया। तो बच्चों का यार 30 आ गया, तो 30 तो किसी हिसाब से पहुंच ही नहीं रहा। फिर हम लोगों ने इसमें देखा आके कि 8 + 1 + 9 + 18, जब इसको देखा तो इसका आया 36। तो एक आइडिया लगा कि सर अगर 30 गुणते 2 कर दिया जाए और 36 गुणते 2 कर दिया जाए तो सर हम आराम से अपने आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाए। तो बच्चों ने कहा कि सर इनके जो अल्फाबेट्स हैं उनके सर नंबर लिखिए और फिर उनको ऐड करिए और जस्ट आप डबल कर दीजिए। अगर आप डबल कर देंगे तो आप आंसर तक पहुंच रहे हैं इजीली। तो बच्चों ने फिर यहां आ गए, यहां पे भी वही किया, 18 + 1 + 2 + 8 + 20। तो यहां पे जो उनका निकल गया है, तो यहां पे उनका आ गया 50। कितना आ गया 50 आया, क्योंकि 18 2 20 और 9 सही है, कुछ गलत, 1 मिनट। इसका 9 होता है ना, ये देखो इसका आई का क्या होता है, आई का 9 होता है, तो इसलिए हो जाएगा 50 हो गया। और 50 गुणते जैसे ही उन्होंने 2 किया तुरंत आंसर कितना आ गया 100 आ गया। तो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप से भी आप याद रखिए। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका जो आत्मा है, जो इसकी समरी है, वो ये है कि सबसे पहले आप नंबर सीरीज को याद करो, कौन सा नंबर कैसा। और हमेशा एक दिमाग में बात रख लेना कि आप लेफ्ट टू राइट याद करते हो बेटा, राइट टू लेफ्ट याद नहीं करते हो। बाएं से दाएं आप याद करे हो, आप दाएं से बाएं याद नहीं करे हो। अगर आपको दाएं से बाएं निकालना पड़े, राइट से लेफ्ट निकालना पड़े, तो हमेशा 27 में घटा के ही निकालना, गलत वहां पर मत कर देना, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बार बार इस चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपके आराम से दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ऐसे हो गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना। आज का 9वां क्वेश्चन था। अब हम करते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। देखो समझ आ गया कि तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर कह रहा है कि E बराबर अगर 5 है, ठीक, तो उसने लिखा कि होटल को क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं। समझना, देखना क्वेश्चन कैसे आया और कैसे फाइंड होगा और कैसे लड़के गलत कर देते हैं। तो कह रहा है कि LAMB लैम्ब को क्या लिखेंगे बताओ। उसने लिखा
कि अगर ई को 5 लिखते हैं, सबको पता है कि ई का 5 होता है, तो कह रहा होटल को लिखते हैं 12, तो बताओ लैम्प को क्या लिखेंगे। अब लड़कों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने नंबर, इसका उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं ना आने दो। यहां पे उन्होंने नंबर लिखा जाके 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस JKL लिखा 12, तो इज इक्वल टू उनका आ गया टोटल 60 आ गया। अब उन्होंने देखा कि 60 और 12 में संबंध कोई नहीं। अब उन्होंने ये देखा, अब वो यहां पे गए, यहीं पे पहले देखो पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि ई का कोई यहां पे मतलब है नहीं, ई का कोई मीन्स नहीं, क्योंकि ई बराबर 5 होता है, ये दुनिया जानती है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए लिखा गया था। SSC CGL के टायर 2 में आया था, मेंस का ये क्वेश्चन है, भ्रमित करने के लिए। यहां पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपका ये चीज लिखी हो, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करके देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 12 के नहीं, डिवाइड करो। जब हमने 12 को 60 को 12 से डिवाइड किया तो आया 5। तो क्या ये ई वाला 5 है? तो जी नहीं है, ई वाला 5 नहीं है, ये है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5। तो कभी कभी क्या होता है, जो टोटल आता है, जो भी टोटल आता है इसका, उसको क्या करते हैं, जब आप इससे डिवाइड करो तो आएगा 5। तो 5 क्या हुआ है? अब अगर यहां पे अगर 60 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या भैया 12 नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? तो क्या क्या किया था, इसका पूरे का सम निकाला था और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिवाइड किया था, तब ये आंसर लिखा था। इन द सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है। क्या करना है? तो JKL 13 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 2, तो इसका जो टोटल आ गया 28। तो 28 तो आंसर आएगा नहीं, चूंकि वहां पे आंसर सबसे पहले 28 दिया हुआ था। तो कुछ हमारे भक्त गए, उन्होंने यहां से 28 निकाला और कुछ बच्चों ने चट से 28 आंसर लगाया और उनका तुरंत से आयोग ने गलत कर दिया। आपको ऐसा कतई नहीं करना। आपको करना क्या है, यहां से पता चल गया, आप कुछ नहीं करना है, बस वही डिवाइड कर दो। किससे? डिजिट नंबर ऑफ अल्फाबेट से। तो 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 7 28, तो इसका आंसर आ गया 7। तो इस प्रकार से 7 आंसर का और लास्ट में दिया और या दूसरे तीसरे में दिया हो। कुछ जो हमारे सज्जन लोग होंगे वो 28 देके तुरंत आंसर टिक करेंगे, इसका कोई विचार करेंगे ही नहीं, और जब इसका विचार नहीं करेंगे तो उनका आराम से आंसर गलत हो जाएगा और अपने अपने घर बैठेंगे आके। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ये चीज आपको कतई नहीं दोहरानी है। फिलहाल अभी के लिए 10 क्वेश्चन थे। हमने आपको बताया कि कैसे आप विभिन्न टाइप के क्वेश्चन करोगे, कैसे आपको पॉसिबिलिटीज मिलती हैं और कैसे आप उनमें वर्क करोगे। क्या आएगा तो आप इसमें भी विचार करोगे। मैंने आपको यह बताया कि अगर ऐसे आएगा तो आप इसमें भी विचार करो। क्या नंबर से डिवाइड करके नहीं बनाया गया है? बात समझ में? क्या दुगुना नहीं किया गया है? इसमें भी विचार करिए और ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक आपसे दरख्वास्त जरूर है कि जब भी आप जाएं, आप चैनल में जाइए, वीडियो को देखिए, बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी। जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं उससे हमको मोटिवेशन मिलती है, मतलब हमको भी एक खुशी मिलती है कि हमारे वीडियोस चल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो उससे हम और ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और ज़्यादा अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप बिल्कुल जारी रखिए और मस्त रहिए, हंसते रहिए ऐसे ही, और पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए चलिए नमस्कार और जय हिंद।